आज के लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एग्जांपल दी है कि जिसमें हमने शो करना है कि आर स्केयर जो है वो रियल वेक्टर स्पेस बना रहा है, यानी आर स्केयर के जो एलिमेंट्स होंगे वो आर के ऊपर मैप हो रहे होंगे। और जैसा कि हमें मालूम है कि आर स्केयर के अंदर एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपके पास एब्सिसा होता है, वेयर सेकंड एलिमेंट इज ऑर्डिनेट। और अगर दो ऑर्डर पेयर को ऐड करना हो तो दोनों के एब्सिस आपस में ऐड होते हैं और ऑर्डिनेट्स को आप आपस में ऐड कर देते हैं। इस तरह अगर आपने एक ऑर्डर पेयर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो उसमें मल्टीप्लिकेशन इस तरह होती है कि हमने उस स्केलर को एब्सिस से भी मल्टीप्लाई करना है और ऑर्डिनेट से भी मल्टीप्लाई करना है। तो हमने सबसे पहले ये शो करना है कि सेट ऑफ आर स्केयर जो है वो अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन जो है वो हमारे पास अबिलियन ग्रुप है। तो सबसे पहले हमने उसके अंदर क्लोजनेस चेक करनी है। तो हमने आर स्केयर के अंदर से दो एलिमेंट्स ले लिए इन द फॉर्म ऑफ x1 y1 x2 y2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, अगेन एडिशन का हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए हमने एब्सिसस को ऐड कर दिया और ऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड कर दिया। तो हमारे पास आ गया x1 प्लस एक्स टू y1 प्लस y2। नोट आउट यहाँ पे जो x1 और x2 है ये रियल नंबर है और हमें पता है कि सम ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन रियल नंबर। तो ये हमारे पास अगेन एक रियल नंबर आ गया। इस तरह ये भी हमारे पास एक रियल नंबर आ गया। तो ये हमारे पास एक अगेन ऑर्डर पेयर बन गया। तो ऑर्डर पेयर बनने की वजह से ये चला गया आर स्केयर के अंदर, यानी हमारे पास हमने दो ऑर्डर पेयर लिए, उनका सम भी ऑर्डर पेयर आ गया। दैट मींस सेट ऑफ आर स्केयर जो है वो हमारे पास अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन जो है वो क्लोज्ड है। सिमिलरली हमने तीन एलिमेंट्स लिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो हम अगर इनके अंदर इनका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी पहले x1 y1 और x2 y2 को ऐड करने के बाद देन हम उसके अंदर जो आंसर आए उसको x3 y3 के साथ ऐड करें, तो या हम x2 और x3 को ऐड करने के बाद x1 x y1 को ऐड करें तो हमारे पास दोनों साइडों में आंसर सेम आएगा। तो इसलिए जो सेट ऑफ आर स्केयर है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। और हमने इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी ढूंढनी है। और जैसे कि हमें मालूम है कि जो जीरो जीरो ऑर्डर पेयर है ये भी आर स्केयर में मौजूद है। तो ये एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसको किसी भी हम ऑर्डर पेयर के अंदर ऐड करें तो उस ऑर्डर पेयर के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो दैट मींस ये जीरो जीरो जो है ये हमारे पास आर स्केयर के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट अब हमने इसमें के अंदर से एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो अगर हमारे पास कोई भी ऑर्डर पेयर हम आर स्केयर के अंदर से लें उसका एडिटिव इनवर्स भी आर स्केयर के अंदर मौजूद होगा। और ये इस तरह का मौजूद होगा जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, यानी जीरो जीरो आ जाएगा। इसी तरह हमने कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना है। तो कोई भी अगर हम दो ऑर्डर पेयर लें उनका हम ऑर्डर चेंज करके ऑपरेशन परफॉर्म करें एडिशन का तो उन दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास आर स्केयर जो है अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन अबिलियन ग्रुप बन गया है। नेक्स्ट हमने ये शो करना है कि अगर हम आर में से कुछ स्केलर एलिमेंट लें और उनको आर स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी आर स्केयर में आए। तो हमने अल्फा और बीटा जो है ये आर में से दो एलिमेंट लिए और इस तरह x1 y1 x2 y2 ये आर स्केयर से एलिमेंट ले लिए। तो यहाँ पे ये चीज नोट करने वाली है कि अगर हम अल्फा को x1 y1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास अल्फा x1 अल्फा y1 आएगा, जो कि एक ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर होने की वजह से ये आर स्केयर में मौजूद है, इसलिए हमारे पास यानी स्केलर मल्टीपल जो है आर स्केयर का वो भी आर स्केयर में ही आ रहा है। तो सिक्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सेवंथ प्रॉपर्टी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है। तो उसके लिए हमने दो रियल नंबर ले लिए अल्फा और बीटा। इसी तरह हमने एक जो आर स्केयर के अंदर से एलिमेंट ले लिया x1। तो जब हम अल्फा प्लस बीटा करके x1 y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। ऑर्डर पेयर ऐसे है कि हमने अल्फा प्लस बीटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक्स और वाई के ऊपर, ये वाली फॉर्म हमारे पास आ गई। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने ये सेटिस्फाई कराना है कि अगर हम दो स्केलर्स का प्रोडक्ट लें तो उन प्रोडक्ट को भी हम जो आर स्केयर के एलिमेंट है उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि हम अल्फा बीटा को यहाँ पे x1 के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे और y1 के साथ सेपरेटली। नेक्स्ट अब हमने ये शो कराना है कि अगर हम आर स्केयर के दो एलिमेंट लें उनको ऐड करके तो स्केलर को उन दोनों के सम के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो हमने आर स्केयर के अंदर से दो एलिमेंट लिए x1 y1 x2 y2
और उनको दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास आ गया x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। तो जब इसको अल्फा स्केलर जो हमने r से लिया था इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास अगेन ऑर्डर पेयर बन जाएगा। और इस ऑर्डर पेयर की प्रॉपर्टी होगी कि इसमें जो स्केलर है अल्फा वो दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ढूंढनी है आर में से। और जैसे कि हमें मालूम है कि सेट ऑफ रियल नंबर में वन मौजूद होता है और ये कैसा नंबर है कि इसको अगर आर स्केयर के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आर स्केयर का वही एलिमेंट आ जाएगा। तो चूंकि वेक्टर स्पेस की तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हैं इसलिए जो हमारे पास आर स्केयर है वो हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाता है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने ये शो करना है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर वेक्टर स्पेस बना रहा है। और एज वी नो कि अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है तो हमारे पास उनकी एडिशन इस लिहाज से परफॉर्म होती है कि दोनों के हम रियल पार्ट्स को ऐड कर देते हैं और इसी तरह आयोटा कॉमन लेने के बाद हम उनके इमेजिनरी पार्ट्स को भी ऐड कर लेते हैं। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये होता है कि स्केलर जो है वो उसके रियल पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इन दोनों ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए हमने वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहले हमने क्लोजर लॉ के लिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इन दोनों के रियल पार्ट्स ऐड होंगे, a प्लस सी हो जाएगा, आयोटा कॉमन लेने के बाद इनके इमेजिनरी पार्ट्स ऐड हो जाएंगे तो b प्लस सी डी हो जाएगा। यहाँ पे a c और बी डी अगेन जो है वो ये दो चारों के चारों रियल नंबर है तो दो रियल नंबर का सम भी रियल नंबर आता है। इसी तरह यहाँ पे भी दो रियल नंबर का सम रियल नंबर आएगा। तो रियल प्लस रियल आयोटा जो है ये हमारे पास अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा तो ये सी में चला जाएगा। तो यानी हमारे पास सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बिल्कुल इसी तरह हम जो है वो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं। यानी इनका अगर ऑपरेशन चेंज कर लें यानी पहले a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा को ऐड करने के बाद उसको x प्लस वाई आयोटा के अंदर ऐड कर लें या c प्लस डी आयोटा और x प्लस वाई आयोटा को ऐड करने के बाद a प्लस बी आयोटा में ऐड कर लें, दोनों साइड्स का आंसर हमारे पास सेम आएगा जैसा कि यहाँ पे ये मेंशन है। नेक्स्ट अब हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर से एडिटिव आइडेंटिटी ढूंढनी है। और जैसे कि हमें मालूम है कि 0 प्लस 0 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर ऐड करें तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। तो 0 प्लस 0 जो आयोटा है ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हमने ग्रुप की जो चौथी प्रॉपर्टी है उसमें हमने हर एलिमेंट का यानी हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन जो है वो एडिशन है। तो हमें मालूम है कि कोई भी अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे a प्लस बी आयोटा तो उसका एडिटिव इनवर्स भी उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की सेट के अंदर मौजूद होगा। तो जब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 0 प्लस 0 आयोटा आ जाएगा यानी जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो आ जाएगी। तो हेंस हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल होगी कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से ही मिल जाएगा। अबिलियन ग्रुप बनाने के लिए लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होता है। तो हम यहाँ पे ये गौर कर सकते हैं कि अगर a प्लस बी आयोटा को c प्लस डी आयोटा के अंदर ऐड करें या c प्लस डी आयोटा को a प्लस बी आयोटा के अंदर ऐड करें दोनों साइड्स के आंसर हमारे पास सेम हो गए। चूंकि अबिलियन ग्रुप बनाने की पांचों के पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट अब हमने सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई एलिमेंट लेना है। लेट्स सपोज हमने अल्फा लिया है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की सेट में से x प्लस वाई आयोटा ली है। जब हमने x प्लस वाई आयोटा को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास अल्फा x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस अल्फा y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये अगेन हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है तो इसलिए ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सी के अंदर चला गया है। तो यानी हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास क्लोज्ड है। नेक्स्ट हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं उनको ऐड करना किया है और उनके सम के ऊपर हमने जो एक स्केलर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके शो करना है। तो यहाँ पे a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा को अगर ऐड करें तो हमारे पास a प्लस सी प्लस आयोटा टाइम b प्लस डी आ रहा है और इन दोनों को ऊपर अगर हम अल्फा मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ ये फॉर्म बनती है।
जबकि दूसरी साइड पे अगर हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेटली अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ऐड कर दें, तो उस सूरत में भी हमारे पास यही आंसर आ रहा है। दैट मीन्स हमारे पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो है इन द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड कर रही है। नेक्स्ट अब हमने ये शो करना है कि हम सम ऑफ टू स्केलर्स को भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमने दो स्केलर्स लिए अल्फा और बीटा, और उनको हमने a प्लस बी आइटो के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर अल्फा पहले अल्फा मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, फिर बीटा मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ गया अल्फा ए प्लस अल्फा बी आयोटा, बीटा ए प्लस बीटा बी आयोटा। तो अगर हम ए कॉमन ले लें, वी विल गेट अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ए, और इधर से आयोटा बी कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा टाइम्स आयोटा बी। तो यहाँ पे हमारे पास ये शो हो गया कि हमने दो स्केलर्स को एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नेक्स्ट हमने ये शो करना है कि हम मल्टीपल ऑफ टू स्केलर्स को भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमने अल्फा बीटा दो स्केलर्स लिए, उनका प्रोडक्ट लिया, उनको अल्फा बीटा के साथ अल्फा प्लस बीटा आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट अल्फा बीटा ए प्लस अल्फा बीटा बी आयोटा। और नो डाउट यहाँ से हम अल्फा कॉमन ले लें तो हमारे पास हो बीटा ए प्लस बीटा बी आयोटा आ गया। यहाँ से बीटा कॉमन लेने के बाद हमारे पास बीटा टाइम्स ए प्लस बी आयोटा आ गया। तो हमने ये शो कर दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर इज एसोसिएटिव टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारे पास शो हो गया। नेक्स्ट अब हमने लास्ट प्रॉपर्टी के लिए सेट ऑफ रियल नंबर में से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तलाश करनी है, और वो हमारे पास 1 होता है। और ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। क्योंकि वेक्टर स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज पूरी हो गई हैं, इसलिए हम कहेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेक्टर स्पेस ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस एग्जांपल में हमने ये शो करना है कि सी ए बी स्पेस जो है ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर वेक्टर स्पेस है। सी ए बी के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इन दो इक्वेशन के लिहाज से डिफाइंड होती है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सी ए बी हमारे पास क्या है। तो सी ए बी बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन स्पेस है जो अपने अंदर सिर्फ उन्हीं फंक्शंस को कंटेन करती है जो कि क्लोज इंटरवल से आर के ऊपर मैप होते हैं और ये कंटिन्यूज होते हैं। यानी हमारे पास सी ए बी वो स्पेस है जो किसी कम्प्लेक्स क्लोज इंटरवल से आर के ऊपर मैप होती है। यानी डोमेन हमारे पास क्लोज इंटरवल होता है और रेंज हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर होता है, और ये तमाम के तमाम फंक्शन जो हैं ये हमारे पास कंटिन्यूज होते हैं। आल्सो हमारे पास ये भी है कि अगर दो फंक्शंस हैं एफ और जी और ये दोनों कंटिन्यूज हैं किसी क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो उनका जो सम होगा एफ प्लस जी वो भी उस इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूज होगा। नेक्स्ट हम दो फंक्शंस को ऐड कब कर सकते हैं? इफ दे बोथ हैव सेम डोमेन। यानी अगर हमारे पास दो फंक्शंस की डोमेन सेम है तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास अगर जो जीरो फंक्शन है वो हमारे पास किसी भी क्लोज इंटरवल के ऊपर जो है वो कंटिन्यूज होता है, इसलिए वो सी ए बी का हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूज है देन उसका एडिटिव इनवर्स भी कंटिन्यूज होगा। यानी अगर एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो सी ए बी का हिस्सा है तो फिर उसका जो एडिटिव इनवर्स है माइनस एफ वो भी सी ए बी में होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास तीन फंक्शंस हैं एफ जी और एच, जो कि हमारे पास ऐसे फंक्शन हैं जो किसी क्लोज इंटरवल से सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर मैप हो रहे हैं, यानी सी ए बी का हिस्सा है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूज हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूज होगा। तो एग्जांपल के तौर पे एक एफ हमारे पास फंक्शन हमने डिफाइन किया है जो सेट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 से आर के ऊपर मैप हो रहा है। इस तरह जी एक फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल 0 1 से आर के ऊपर मैप हो रहा है, और एफ फंक्शन जो है वो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्केयर है, जबकि जो हमारे पास सेकेंड फंक्शन है जी ऑफ टी वो हमारे पास टी की इक्वल है। तो इनका जो सम होगा वो भी क्लोज इंटरवल 0 1 से आर के ऊपर मैप होगा, और उन दोनों का सम जो है वो हम ऐड भी कर सकते हैं और उसको इस सूरत में लिखा जा सकता है। यहाँ पे ये बात गौर करने वाली कि इनकी डोमेन सेम है। सपोज वी हैव थ्री फंक्शन एफ जी एंड एच,
देन हम ये तीनों फंक्शन जो हैं, जो कंटिन्यूस फंक्शंस हैं, ये तीनों हमारे पास एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। एग्जांपल के तौर पे एफ जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, जी टू एक्स है, एच फाइव है, ये तीनों कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। तो तीनों कंटिन्यूस फंक्शंस को अगर हम ऐड करें और उनका ऑर्डर चेंज कर दें, यानी पहले एफ प्लस जी को ऐड करने के बाद एच के में अंदर ऐड करें, या जी और एच को ऐड करने के बाद एफ के अंदर ऐड करें, दोनों साइड का आंसर हमारे पास सेम आएगा। जैसे कि पहले बताया है कि जो जीरो है वो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होता है किसी भी क्लोज इंटरवल में, यानी जीरो सी ए बी का हिस्सा है, तो जीरो ही हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि जीरो को अगर हम किसी भी फंक्शन के अंदर ऐड करेंगे तो वही फंक्शन वापस आएगा। आल्सो एक फंक्शन अगर कंटिन्यूज है तो उसका इनवर्स भी उसी डोमेन के अंदर कंटिन्यूज होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर एक फंक्शन एफ है जो सी ए बी का हिस्सा है, तो उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो भी उसी क्लोज इंटरवल सी ए बी में होगा। तो जब उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट एडिटिव आइडेंटिटी। सो हमारे पास हर फंक्शन के लिए उसका एडिटिव इनवर्स भी मौजूद है। तो इसी तरह जो दो कंटिन्यूस फंक्शंस हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करते हैं। तो इसका मतलब है जो सी ए बी है वो अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप बना रहा है, अबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट अब हमने ये इशू करना है कि अगर किसी भी फंक्शन को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो वो भी जो मल्टीपल होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। हमने एक फंक्शन लिया एफ फ्रॉम सी ए बी एंड एक स्केलर ले लिया आर से, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास सी ए बी का हिस्सा होगा, क्योंकि हमारे पास एक रिमार्क है या एक थ्योरम है कि इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस देन इट्स स्केलर मल्टीपल आल्सो कंटिन्यूस। आल्सो अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ और जी, तो अगर इन दोनों फंक्शंस के सम के ऊपर किसी स्केलर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, जैसे कि हमने एग्जांपल ली है एफ हमारे पास एक्स स्क्वायर है, जी जो टू एक्स है, और एक हमने स्केलर ले लिया अल्फा जो है टू। तो अगर हम इन दोनों को पहले सम करके देन उस स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, या स्केलर्स को दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद सम करें तब भी हमारे पास यही आंसर आ रहा है। दैट मीन्स हम स्केलर को दो फंक्शंस के सम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने ये शो करना है कि दो स्केलर्स के सम को भी किसी एक फंक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए हमने दो स्केलर लिए, अल्फा इज इक्वल टू टू एंड बीटा इज इक्वल टू थ्री, और हमारे पास फंक्शन एफ जो है वो एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम दोनों स्केलर्स को ऐड करके देन एफ से मल्टीप्लाई करें वो विल गेट फाइव एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम अल्फा को फंक्शन से मल्टीप्लाई करें देन बीटा को फंक्शन से मल्टीप्लाई करके ऐड करें वी विल गेट फाइव एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स सम ऑफ टू स्केलर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन अ फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमने ये शो करना है कि मल्टीपल ऑफ टू स्केलर्स इज एसोसिएटिव ऑन अ फंक्शन। तो हमने वही जो पिछली प्रॉपर्टी में हमने स्केलर लिए अल्फा इज इक्वल टू टू और बीटा इज इक्वल टू थ्री, वही वाली वैल्यूज ली हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देन फंक्शन से मल्टीप्लाई करें देन वी विल गेट सिक्स एक्स स्क्वायर। और राइट साइड पे अगर हम पहले बीटा को मल्टीप्लाई कर दें फंक्शन के साथ देन उन मल्टीपल को अल्फा से मल्टीप्लाई करें वी विल गेट सिक्स एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स जो मल्टीपल ऑफ टू स्केलर है वो हमारे पास एक फंक्शन के ऊपर एसोसिएटिव है। लास्ट प्रॉपर्टी हमने ये शो करनी है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उनकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को अगर हम सी ए बी की किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस फंक्शन के अंदर कोई चेंज ना आए। तो जैसा कि हमारे पास है कि ये आर जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें से वन उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और ये एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही फंक्शन वापस आ रहा है। तो सी ए बी ने वेक्टर स्पेस होने की तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया है, एंड सी ए बी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर।